Hello everyone, Assalamualaikum. My name is Yasmin Liaquat. So welcome to the programming world. आज की पाइथन ट्यूटोरियल की क्लास 1 में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी थोड़ा सा पाइथन का इंट्रोडक्शन और इसके हवाले से ये किस टाइप की लैंग्वेज है, क्यों आजकल ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत सारी जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो पाइथन लैंग्वेज को प्रेफर क्यों करती हैं सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए। तो आज की इस क्लास 1 में आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताऊंगी और पाइथन की यूजेस क्या हैं, पाइथन किस तरह की लैंग्वेज है, सिंपल है, मुश्किल है और इसके अलावा थोड़े से कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बताऊंगी कि कौन-कौन सी आगे इसमें हम कैरियर के हवाले से पाइथन लैंग्वेज कहाँ-कहाँ, किस-किस डोमेन्स में यूज़ कर सकते हैं। सो चलते हैं हम पाइथन के इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग बिगनर्स हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग कहते हैं जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हो। फॉर एग्जांपल हम लोग इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ सकते हैं, ह्यूमंस हम लोग बाइनरी डिजिट्स नहीं पढ़ सकते, 0 1 की कोडिंग हम लोगों को समझ नहीं आती है, तो उसके लिए ह्यूमंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए हाई लेवल प्रोग्रामिंग बनाई गई है ताकि हम लोग आसानी से प्रोग्रामिंग कर सकें। और हाई लेवल की ऑपोजिट क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, जो कि बाइनरी डिजिट्स के ऊपर होती है, 0 1 की फॉर्म में होती है और इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। पाइथन किसने बनाई? पाइथन गुडो वैन रोसम ने बनाई थी 1991 में। नेक्स्ट हमारे पास है जी डायनामिक टाइपिंग। अब डायनामिक टाइपिंग क्या होती है? पाइथन को हम डायनामिक टाइपिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम लोगों को वेरिएबल्स अलग से डिक्लेयर नहीं करवाने पड़ते हम लोग साथ साथ ही इसको वेरिएबल जैसे ही हम न्यू कोई भी लेंगे वो साथ ही डिक्लेयर हो जाएगा। अब पर इसमें डिफरेंस क्या है कि पहले लैंग्वेजेस में क्या होता था? अगर मैं बात करूँ सी लैंग्वेज की, जावा की, सी प्लस प्लस की, तो वहाँ पे हमें अगर कोई भी वेरिएबल यूज़ करना है किसी भी पर्पज़ के लिए, फॉर एग्जांपल मुझे दो नंबर्स को सम करवाना है और एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना है, तो मुझे पहले वो वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता था और उसके बाद मैं उसको यूज़ कर सकती थी। लेकिन पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमें प्रोवाइड करती है ये फैसिलिटी कि हमें वेरिएबल्स को स्पेशली प्रोग्रामिंग से पहले इसको डिक्लेयर कराने की ज़रूरत नहीं है। हम साथ-साथ जैसे ही हम वेरिएबल यूज़ करेंगे वो और वो साथ ही इनिशियलाइज़ हो जाएगा, डिक्लेयर भी साथ ही हो जाएगा। तो इसके अलावा हमारे पास क्या है कि वेरिएबल्स को हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं डायनामिकली थ्रू रन टाइम। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है, मैंने उसको पहले कोई और वैल्यू असाइन की, फॉर एग्जांपल मैंने ए की वैल्यू असाइन की 20, लेकिन जब मैंने उस प्रोग्राम को रन किया तो फॉर एग्जांपल मैंने थोड़ा सा उसमें वेरिएबल को थोड़ा सा चेंज किया ताकि मैं ये देखूं कि डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। तो मैं उस वेरिएबल का जो वैल्यू है वो मैं चेंज कर सकती हूँ और उस वेरिएबल का चेंज करके मैं वैल्यू 50 लिख दूँ। तो ये भी हम इजीली पाइथन के ऊपर कर सकते हैं, तो ये इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। तो ये था जी एक सिंपल सा पाइथन का इंट्रोडक्शन। पाइथन एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है, ज़्यादा फेमस इसीलिए है क्योंकि इसको समझना और इसके अंदर प्रोग्रामिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी टास्क है। हम लोग पाइथन यूज़ क्यों करते हैं? अब हम इसके ऊपर आते हैं कि हम ज़्यादातर लोग आजकल हर जगह पाइथन इतनी ज़्यादा क्यों फेमस है, क्यों यूज़ की जाती है? सबसे नंबर 1 तो ये ईज़ी टू यूज़ है। बहुत ज़्यादा सिंपल है और ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल है सबके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इजीली इसको डाउनलोड करें और यूज़ कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी है, पोर्टेबिलिटी कहते हैं हम कि इजीली हम किसी भी किस्म की मशीन के ऊपर, किसी भी किस्म के लैपटॉप के ऊपर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जनरल पर्पज़ लैंग्वेज है, किसी भी डोमेन के पर्पज़ के लिए, किसी भी डोमेन के ऊपर हम चाहे वेब डेवलपमेंट करें, हम चाहे मशीन लर्निंग करें, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करें या फिर हम डेटा साइंस के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं पाइथन। तो को ये एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है हमारे पास, हम इजीली किसी भी डोमेन के साथ पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग पहले पढ़ी होगी उन लोगों को थोड़ा-सा आइडिया होगा, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ। हम जैसे ही कोई भी एक स्टेप ऑफ कोड लिखते हैं, हमें साथ ही वो उसका आउटपुट जो है वो जनरेट कर देता है। इस चीज़ को हम कहते हैं इंटरप्रेटेड। लेकिन बहुत सारी लैंग्वेजेज़ ऐसी हैं जिसमें हम पूरा प्रोग्राम जब तक नहीं लिखेंगे वो उसको कंपाइल नहीं करता। तो ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। पाइथन एक जो है ह्यूज सेट ऑफ लाइब्रेरीज़ है, इसमें इतनी ज़्यादा लाइब्रेरीज़ हैं, हर चीज़ की लाइब्रेरीज़ है इसमें। हम इजीली हर टास्क इस पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करके साथ उसकी लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल करेंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे। अब नंबर 1 थिंग मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि अगर हमने पाइथन में कोई भी फंक्शन यूज़ करना है तो हर फंक्शन की कोई ना कोई लाइब्रेरी होती है।
तो हम वो फंक्शन तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक हम उसकी लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी एप्लीकेशंस मेड इन पाइथन। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है हमारे पास जो कि बहुत ज़्यादा इन हैं, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, सबको पता होगा इस बारे में। इंस्टाग्राम है, स्पॉटिफ़ाई है, गूगल है, पाइचार्म है, नेटफ्लिक्स है, नासा, यूट्यूब, ड्रॉपबॉक्स और रेडिट। ये कुछ फेमस हमारे पास एप्लीकेशंस हैं जो कि पाइथन में बनाई गई हैं। अब बात करते हैं जी कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है हमारे पास। तो पाइथन में हमारे पास अनलिमिटेड करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट डाउन की हैं। इनमें से आप लोग देख सकते हैं कि वेब डेवलपमेंट है, डाटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, स्क्रिप्ट एंड ऑटोमेशन में हम पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। गेम डेवलपमेंट के लिए भी पाइथन बनाई गई है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हवाले से भी हम पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं यूजिंग पाइथन। नेटवर्क प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और एजुकेशन पर्पस के लिए, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, लेक्चर्स डिलीवर करने के लिए भी इसको पाइथन को यूज़ किया जाता है। तो पाइथन एक बहुत ज़्यादा जनरल पर्पस लैंग्वेज है। हर तरह की डोमेन में इसको यूज़ किया जा सकता है। इन यहाँ पे मैंने कुछ डोमेन्स जो हैं, कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं मैंने लिस्ट डाउन की हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी अनलिमिटेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा साइंस है। तो इसके अलावा आप किसी भी किस्म की डोमेन पे आप पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो और आप लोगों ने पाइथन का जो इंट्रोडक्शन है, बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैंने रखा है, इसमें कोई मैंने मुश्किल चीज़ें नहीं ऐड अप की हैं। क्योंकि मैंने हर इस तरह के स्टूडेंट्स को साथ लेके चलना है और मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगी और बिल्कुल ईज़ी मेथड में मैंने आप लोगों को पाइथन का थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन समझाया है। तो पाइथन एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है। सो बहुत सारे लोग समझते हैं कि अच्छा पाइथन ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज है। तो मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाऊँगी और ये इतनी ज़्यादा इन है, इसकी मार्केट डिमांड इतनी ज़्यादा है, करियर के हवाले से इसकी इतनी डिमांड है, इनके जो पाइथन के प्रोग्रामर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा बहुत सारे फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस हैं, फाइवर है, अपवर्क है, जहाँ पे पाइथन की बहुत ज़्यादा डिमांड है और वहाँ पे हम लोग अपनी स्किल्स को सेल कर सकते हैं और अच्छी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।